सोचो, जब दुनिया सिर्फ लाइट्स, अवार्ड्स और सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स देखती है, तब कोई ये नहीं पूछता कि इस फेम की कीमत क्या थी। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं बीटीएस की उस सैक्रिफाइस की, जो कैमरा के सामने कभी क्लियरली दिखाई नहीं दी, लेकिन जिसके बगैर ये सक्सेस मुमकिन ही नहीं था। बीटीएस की फेम ओवरनाइट नहीं आई। इससे पहले कि स्टेडियम्स भरे जाते, उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी जो अक्सर लोग लाइफ का नॉर्मल हिस्सा समझते हैं। बचपन, फ्रीडम, प्राइवेसी और कभी-कभी खुद की खुशी। जब बीटीएस डेब्यू हुआ, वो सिर्फ आइडल्स नहीं थे। वो स्टूडेंट्स थे, वो सन्स थे, वो नॉर्मल यंग बॉयज थे जिनके पास ड्रीम्स तो थे, लेकिन गारंटीज बिल्कुल नहीं थी। प्रैक्टिस रूम्स उनका घर बन गए, नींद लग्जरी बन गई और मिस्टेक्स का मतलब सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं, करियर रिस्क हो गया। सोचो, रोज इतनी मेहनत करना और फिर भी ये ना पता हो कि कल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ये प्रेशर ग्लैमरस नहीं होता, ये साइलेंट होता है और डेंजरस भी। बीटीएस के मेंबर्स ने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज की, फिजिकल भी और मेंटल भी। स्टेज पर स्माइल होती थी, लेकिन बैक स्टेज एग्जॉस्शन। फैंस के लिए परफेक्शन, लेकिन खुद के लिए कांस्टेंट सेल्फ डाउट। और सबसे बड़ी सैक्रिफाइस, नॉर्मल लाइफ का लॉस। वो फ्रीली बाहर नहीं जा सकते थे, वो कैजुअली दोस्ती नहीं बना सकते थे, वो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर चीज़ हेडलाइन बन जाती थी। और जब फेम आई तो सैक्रिफाइस ख़त्म नहीं हुई, वो सिर्फ चेंज हो गई। ग्लोबल अटेंशन के साथ एक्सपेक्टेशंस मल्टीप्लाई हो गईं। हर सॉन्ग बेटर होना चाहिए, हर परफॉर्मेंस आइकॉनिक होनी चाहिए, हर वर्ड केयरफुली चोजन होना चाहिए। सोचो, एक गलती और दुनिया जज करती है, और फिर भी बीटीएस ने रुकना चूज नहीं किया। लेकिन यहाँ सस्पेंस है। क्या ये सारी सैक्रिफाइस सिर्फ करियर के लिए थी, या इसके पीछे कोई और रीजन था जो बीटीएस को इतना आगे ले गया? बीटीएस की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस सिर्फ फिजिकल थकान या बिजी शेड्यूल्स नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस थी इमोशनल कंट्रोल। उन्होंने अपना पेन फिल्टर करना सीखा, अपनी फ्रस्ट्रेशन पब्लिक में नहीं दिखाई और अपनी वीकनेस को लिरिक्स के जरिए रिलीज किया। ये इजी नहीं होता। जब आप मिलियंस के रोल मॉडल बन जाते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप एक्सपेक्टेशंस के लिए जीते हो। बीटीएस ने क्रिटिसिज्म को भी सैक्रिफाइस की तरह एक्सेप्ट किया। लोगों ने उन्हें ओवरहाइप्ड कहा, उनके फैंस को टॉक्सिक बोला और उनकी अचीवमेंट्स को लक का नाम दिया। लेकिन उन्होंने जवाब शोर से नहीं दिया, उन्होंने जवाब कंसिस्टेंसी से दिया। और फिर आया वो सैक्रिफाइस जो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, टाइम। फैमिली के साथ वक्त कम हो गया, पर्सनल मोमेंट्स मिस हो गए, और जब दुनिया आपको सेलिब्रेट कर रही होती है, तब भी आप खुद से पूछ रहे होते हो, एम आई डूइंग इनफ? डिस्पाइट ऑल दिस, बीटीएस ने अपनी वैल्यू सैक्रिफाइस नहीं की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी रूट्स नहीं भूली। और शायद इसीलिए फैंस बीटीएस को सिर्फ आइडल्स नहीं, इंसान समझते हैं। बीटीएस की फेम के पीछे सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर किसी बड़ी चीज़ के लिए खड़े रहना। उन्होंने अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस किया ताकि फैंस को कंफर्ट मिले। उन्होंने अपनी साइलेंस सैक्रिफाइस की ताकि लोगों को आवाज़ मिले। इसीलिए जब हम बीटीएस की फेम की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ सक्सेस नहीं, उस प्राइस को भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने चुकाया। अगर आप बीटीएस के फ़ैन हैं, तो शायद आज आप ये समझ गए होंगे कि उनकी जर्नी सिर्फ ग्लैमरस नहीं, ब्रेव थी। ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल स्टोरी टेलिंग के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फेम नहीं, उसके पीछे की सैक्रिफाइस भी समझने की कोशिश करते हैं।